चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग में। जैसा कि हमने आपको बताया भी कि योग विज्ञान विभाग एक इतने सारी चीज़ों को सिखाता है कि आप ध्यान लगा सकते हैं, योग की चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में JNU के प्रोफेसर हैं, हम उनसे वार्तालाप करना चाहेंगे किस तरीके से उन्होंने योग डिपार्टमेंट को देखा और जाना। स्वागत है आपका द न्यूज रेड में सर। कैसा आपको फील हुआ कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जो योग विज्ञान विभाग है उसके बारे में आपने बताइए थोड़ा। मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में लगभग 5 वर्ष सर छोटू राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में डिप्टी डायरेक्टर रहा। और अभी पीछे 2020 में मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और चेयरपर्सन स्पेशल सेंटर ई लर्निंग ज्वाइन किया। ये मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। जिस विश्वविद्यालय को मैं सेवाएं देता था वहाँ एक भारतीय संस्कृति के अनुरूप रोज़मर्रा की भागती दौड़ती ज़िंदगी से थकते हुए व्यक्ति को एक जो सही उसकी दिनचर्या होनी चाहिए और उस दिनचर्या के लिए क्या दिशा होनी चाहिए, क्या मार्गदर्शन होना चाहिए, क्या प्रशिक्षण होना चाहिए, क्या उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इस प्रकार का मानव संसाधन यहाँ स्नातक प्रास्नातक कक्षाओं और पाठ्यक्रमों के द्वारा शुरू हुआ है। और ये पाठ्यक्रम केवल थ्योरी आधारित नहीं है। इसकी तैयारियां देख कर के इसके जो लैब कहना चाहिए मुझे, जो चैतन्यम में आनंदम है, पंचकर्म कक्ष पुरुष है, पंचकर्म कक्ष महिला है, प्रशिक्षण कक्ष है, जिम है, योग केंद्र हैं, ये सारा का सारा वातावरण बिल्कुल से इस योग का जो विभाग है उसके अनुरूप है। और ये वातावरण अपने आप में यहाँ प्रवेश करने के बाद वो तरंगें, वो मन स्थिति बनने लगती है। और उसके बाद यहाँ का जो प्रशिक्षण तंत्र है, यहाँ के प्रोफेसर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये सभी लोग मिलकर के इस काम को एक मिशन मोड में कर रहे हैं। और ये जानकर निश्चित तौर पर प्रसन्नता होती है। और आने वाले समय में मैं देख पा रहा हूँ कि ये केंद्र विश्वविद्यालय का एक बहुत लोकप्रिय केंद्र होगा। और यहाँ से निकलने वाले छात्र छात्राएं भिन्न भिन्न जगहों पर जाकर के जब सेवाएं देंगे तो ये भारतीय संस्कृति की बड़ी प्राचीन विधा, उससे न केवल भारतवर्ष में सभी लोग लाभान्वित होंगे, बल्कि मुझे लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रियता प्राप्त करेगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में भी आप सेवाएं दे चुके हैं और वर्तमान में आप JNU में प्रोफेसर हैं, तो आप कुछ क्या चीज़ें अलग देखते हैं JNU में जो है और यहाँ नहीं है, जब यहाँ पर है वो वहाँ नहीं है, किस तरीके से आप भिन्नता देखते हैं? देखिए, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, देश की राजधानी में है, 1000 एकड़ में बना हुआ कैंपस है। और ये जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य विश्वविद्यालय है, जिससे 1000 से ज़्यादा अधिक महाविद्यालय संबद्ध हैं। ये भी 100 एकड़ में, और मेरठ में जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ही संपन्न जिला है, वहाँ ये विश्वविद्यालय संचालित है। पाठ्यक्रम अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग होते हैं और वहाँ की ज़रूरत की आवश्यकता के अनुरूप होते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और केंद्र की नई शिक्षा नीति के अनुरूप इन विषयों को ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ा रहा है और ये निश्चित तौर पर प्रसन्नता का विषय है। जहाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बात करें तो वहाँ भी नए नए इस प्रकार के विषय आ रहे हैं। वहाँ अभी तमिल चेयर एक प्रारंभ हुई है, उसके पहले वहाँ संस्कृत विभाग और प्राच्य विद्या विभाग पहले ही से चल रहा था, उसमें थोड़ी सी गतिविधियाँ बढ़ी हैं। कई सारे इस प्रकार के भाषाओं के कोर्स बढ़े हैं। तो दो विश्वविद्यालयों की कोई बहुत तुलना तो नहीं की जा सकती है और उनके प्रारूप भी अलग हैं। वो केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय है, किंतु ये विश्वविद्यालय इस समय काफ़ी जन आकांक्षाओं के अनुरूप और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा नीति के अनुरूप आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एरिया जी है जो JNU में अब वर्तमान में प्रोफेसर है, और हम आपको ये भी बता देते कि उन्होंने
अपने जो JNU के बहुत सारी चीज़ें बताई और विश्वविद्यालय से जो क्या वहाँ हो सकता था, क्या यहाँ सही हो सकता है, इस तरीके के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी। हम ऐसे ही लगातार आपको खबरें दिखाते रहेंगे। बने रहिए कैमरामैन राहुल के साथ। धन्यवाद।